मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक एक सीट को लेकर लड़ाई चल रही है। दोनों ही दलों ने चुनावी बिसात पर अपने प्यादों से लेकर सिपा सलारों तक को तैनात कर दिया है। इस चुनाव में भी प्रदेश के महाकौशल में विशुद्ध रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधी भिड़ंत होने जा रही है। महाकौशल को लेकर अलग अलग ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं, तो इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र के बारे में आपका जानना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। महाकौशल अंचल मध्य प्रदेश के बड़े रीजन में शुमार किया जाता है। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र नर्मदा के ऊपरी या पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा है विंध्य पर्वत श्रृंखला। इस अंचल का मुख्यालय जबलपुर शहर है, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। महाकौशल के ज्यादातर हिस्सों में खड़ी और गोंडी बोली के साथ मराठी भाषा भी बोली जाती है। इस रीजन में एक संभाग और 9 जिले आते हैं, जिनमें जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिला शामिल है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नजरिए से ये अंचल बेहद संपन्न माना जाता है। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा इसी अंचल से सबसे ज्यादा होकर गुजरती है। हरे भरे जंगलों से घिरे हुए इस अंचल में आदिवासी सभ्यता की विशेष झलक देखने को मिलती है। इस अंचल की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है, तो सियासी तौर पर इस अंचल को किंग मेकर की भूमिका में भी रखा जाता है। महाकौशल पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसी क्षेत्र से आते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में महाकौशल में कांग्रेस को जनता का खूब प्यार मिला था। यहाँ कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में इस अंचल में एक सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो ओपिनियन पोल अब तक सामने आए हैं, उसके मुताबिक महाकौशल में इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में करीब 63,000 लोगों से बात की गई है। इस पोल में महाकौशल में कांग्रेस को आगे बताया गया है। इस पोल में महाकौशल में कुल 42 विधानसभा सीटें बताई गई हैं, जिसमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। इस रीजन में बीजेपी को 16 से 20 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। इस सर्वे में महाकौशल में कुल 38 विधानसभा सीटें ही बताई गई हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 18 से 22 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी को इस क्षेत्र में 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस सर्वे से साफ है कि कांग्रेस फिर से महाकौशल के क्षेत्र में वापसी कर रही है। निकाय चुनाव के दौरान ही इसके संकेत मिले थे। जबलपुर और छिंदवाड़ा में मेयर की सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ C4 सर्वे में भी महाकौशल में बीजेपी की हालत कमजोर है। इस सर्वे में महाकौशल में कुल 48 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें से कांग्रेस को 34 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को यहां पर 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक 0 से 1 सीट पर अन्य की जीत हो सकती है। कुल मिलाकर तीनों ही सर्वे में कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, तो बीजेपी के लिए ये सर्वे टेंशन बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये सभी सर्वे हैं, असली परिणाम तो 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे। इसलिए अपनी पसंद का उम्मीदवार और सरकार चुनने के लिए प्रदेश तक आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलें, 17 नवंबर को मतदान करें। प्रदेश तक आप तक मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ हर अपडेट पहुंचाएगा। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।